उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। आज जिस व्यक्तित्व के पास मैं बैठी हूँ, हाँ व्यक्तित्व कहूँगी, पद्मश्री डॉक्टर याज़दी डालिया जी आज मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित है। एक ऐसी बीमारी जो शायद कभी किसी ने डिटेक्ट नहीं किया था हमारे गुजरात के अंदर, दक्षिण गुजरात के अंदर बात करूंगी तो विशेष तौर पर सिकल सेल थैलेसेमिया। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। पद्मश्री सम्मानित किए गए हैं। साथ में आज भी उनका जो कार्य है, आज भी सक्रिय तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। सिकल सेल के दर्दियों को लेकर, पेशेंट्स को लेकर आज भी उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो आज भी कार्यरत है और सरकार को काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ताकि सरकार इस पर और ध्यान दे और इस बीमारी को, हमारा आजादी का जो देश को आजाद होकर जब 100 साल पूरा होगा 1947 में, तब ये कोशिश रहेगी हमारे सरकार की और हमारे डॉक्टर डालिया जी की कि हमारे देश से इस प्रकार की जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो पूरी तरह से रिश्ता नाबूद हो जाए। तो आइए इसी विशेष विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर याज़दी डालिया जो पद्मश्री से सम्मानित किए हैं और आज हम बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज ऐसे व्यक्तित्व जैसे व्यक्ति के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करेंगे और विशेष तौर पर सिकल सेल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं पद्मश्री डॉक्टर याज़दी डालिया जी। स्वागत करती हूँ मैं आपका। नमस्कार। आप जो सिकल सेल के बारे में पूछ रहे हैं, आज परिस्थिति ऐसी है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। अगर आप देखें तो सिकल सेल के बारे में 1978 के पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि हमारे वहाँ ऐसा बहुत टाइम से एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें बहुत आदिवासी लोग बीमार रहते हैं और वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज दुनिया के कोई भी देश है आप बात करो तो सबसे अच्छा प्रोग्राम हमारी भारत सरकार ने बनाया है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट अवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कि जिन्होंने जब एक बार इसके बारे में सुना तो उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न एंड we will do everything whatever is necessary for this tribal people and for this treatment, for the treatment of this disease. और बहुत अच्छा काम गुजरात के अंदर शुरू हो गया। हम जानते हैं कि हमारा पूरा गुजरात के अंदर जितने 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सभी जगह पे जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो सबका मोदी साहब ने उनका ब्लड टेस्ट करवाया और एक ऐसा मास स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट किया कि जिसमें 1 करोड़ लोगों का हमने 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का हमने ब्लड टेस्ट किया। वो भी उनके घर पे जाके, उनको हॉस्पिटल में बुला के नहीं, उनके घर पे जाके किया। और फिर बाद में जो पॉजिटिव थे उनको कार्ड दिया हमने, जो सिकल डिजीज थे, जो सिकल थ्रेट थे, वो सबको हमने पूरा येलो कार्ड दिया। डिजीज वाले को, थ्रेट वाले को हमने हाफ येलो हाफ वाइट कार्ड दिया और जो नॉर्मल थे उसको वाइट कार्ड दिया। तो ऐसा करके हमने 30,000 से ज़्यादा सिकल डिजीज के रोगी की पहचान की। इतने सारे 30,000 पेशेंट्स जहाँ तक उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है मास स्क्रीनिंग के अंदर, वहाँ तक वो लोग मिस डायग्नोस एंड मिस ट्रीटेड। हम बोलते हैं कि सिकल सेल वाले पेशेंट को एनीमिया के बारे में आयरन देना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हम एनीमिया की बात सोचते हैं तो हम आयरन से ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। 1 लाख से ज़्यादा लोग सिकल सेल थ्रेट थे। सिकल सेल थ्रेट होने के नाते वो एक दूसरे के साथ जो अगर शादी करेंगे, सिकल सेल थ्रेट वाले 2 लोग साथ में शादी करेंगे तो उसको बच्चा डिसीज वाला होने की शक्यता रहती है। हाँ, तो वो लोग को शादी नहीं करने की चाहिए। ये तो बात डायग्नोस्टिक की हुई। ऐसा डायग्नोसिस करने के बाद हमने काउंसलिंग किया सबको
कि हाउ टू लिव विद सिकल सेल डिजीज और सिकल ट्रेट वाले को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी काम सब किया। और उनको पूरे जिंदगी भर जो सिकल सेल डिजीज वाला है उसको फ्री में ट्रीटमेंट मिला, ऐसा भी प्रबंधन सरकार ने किया। तो आज सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट को ये जो 17 राज्य जो हाई बर्डन है पूरा भारत के अंदर, वहाँ सभी जगह मोदी साहब ने शुरू करवा दिया। और 2023 में उन्होंने एक निश्चय किया कि 2047 तक के अंदर हमारे वहाँ सिकल सेल डिजीज वाला बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये एक एलिमिनेशन प्रोग्राम है कि जहाँ हम सोचते हैं कि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, बच्चा 2 शादी करते हैं सिकल वाले तो बच्चा सिकल डिजीज वाला बन सकता है। तो उसके बारे में भी उन्होंने फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम बना के ये प्रोग्राम शुरू किया, जो अभी पूरे भारत के अंदर 17 राज्यों में चल रहा है कि जहाँ जहाँ सिकल सेल ज़्यादा प्रमाण में है। तो ट्रीटमेंट फ्री मिल रही है, काउंसलिंग फ्री मिल रहा है, डायग्नोस्टिक फ्री हो रहा है, और वो भी विलेज लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपको बड़ी हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो ये सब होने के बाद अभी वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रिवेंशन प्रोग्राम कि कैसे हम सिकल सेल डिजीज वाले बच्चे को पैदा न होने दें। तो हम हर एक प्रेग्नेंट वुमन जो है, जिसको हम एंटीनेटल केस बोलते हैं, वो सबका ट्राइबल एरिया के अंदर हम उसके हेमोग्लोबिन की जो टेस्ट है HPLC वो करते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि उसको सिकल ट्रेट है, सिकल डिजीज है, या थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है, और कोई और भी एब्नॉर्मल हेमोग्लोबिन हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद अगर जो पॉजिटिव वुमन है कि जिसका सिकल सेल डिजीज है और सिकल सेल ट्रेट है और थैलेसीमिया माइनर है, तो उसके हस्बैंड का भी हम टेस्ट करते हैं। और हस्बैंड का दोनों का टेस्ट करने के बाद अगर उसमें से भी कोई कपल हाई रिस्क निकला कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में है, तो वो लेडी का हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करने के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। ये काउंसलिंग बहुत एथिकली होता है। एथिकली यानी कि हम उनको समझ देते हैं, हम उनको समझाते हैं, और इसके लिए वो ये आगे बढ़ने का नहीं प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए वो खुद निर्णय करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो निर्णय करते हैं कि हम प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, तो 20 वीक्स के पहले उसका प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है। अगर प्रीनेटल डायग्नोसिस में बच्चा थैलेसीमिया मेजर आता है या सिकल सेल डिजीज वाला आता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एडवाइस की जाती है। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं या उनको नहीं करवाने का है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो दे आर फ्री टू डू दैट। तो अभी ऐसा चल रहा है कि ये सब जो प्रोग्राम है उसमें से नियरली 50% पीपल लोग कभी कभी MTP के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा जो ध्येय है कि बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, वो ध्येय को काबू करने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड भी है कि जिससे हम ये कर सकते हैं। हम जानते हैं कि लोग IVF करवाते हैं, जिसको बच्चा नहीं होता है ऐसा मैरिज के बाद थोड़ा समय तक, तो वो लोग IVF करवाने के लिए जाते हैं। तो IVF एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। तो हम जब ये IVF करते हैं तभी जो एग और ओवम लेते हैं, एग और ओवम का भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि जिसमें हम थैलेसीमिया या सिकल सेल है कि नहीं वो जान सकते हैं। और जो थैलेसीमिया फ्री है, जो नॉर्मल है और जो ट्रेट है, ऐसा ही ओवम और एग हम लेकर उसको फर्टिलाइज करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि इम्प्लांटेशन के पहले हमने जेनेटिक डायग्नोसिस कर लिया, तो होने वाला बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मली होने वाला है, तो MTP की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत मॉडर्न टेक्निक है, इंडिया के पास सब टेक्निक है। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि बेस्ट टेक्निक यूज़ करके हमको ये मिटाने का है, तो व्हाई नॉट वी गो अहेड विद दिस IVF विद प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोस्टिक जेनेटिक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे वहाँ दूसरा एक बात ये है कि जो सिकल सेल डिजीज वाले और थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे हैं, आदमी लोग हैं बड़े बड़े,
तो उन सबके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखने से उनको जो फ़ायदा होता है डिसेबिलिटी के लिए, जो भी कोई लाभ मिलता है वो लाभ उनको मिलता है। दूसरा, सरकार 2,500 रुपये का फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं कि ये 2,500 रुपया जस्ट फॉर ज़्यादा दवाई के लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पीपल आर इन्वॉल्व, जो मिनिस्टर्स हैं। तो ये मिनिस्टर्स, उनकी मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है, वो सब लोग साथ मिल के सब और जब ये इम्प्लीमेंटेशन होना, कुछ भी नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें IAS अधिकारियों का भी बहुत सहयोग रहता है। तो उनका भी दिमाग बहुत अच्छा चलता है, वो भी अच्छा प्रोग्राम बनाते रहते हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने बहुत सारे रिसर्च किए हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया के ऊपर, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। और स्टेट लेवल पे हम देखें तो स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट या ट्राइबल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल और हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दुनिया में किसी भी जगह ऐसा प्रोग्राम नहीं है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, दिस इज अ रिवॉल्यूशन एंड वी आर वर्किंग फॉर दिस रिवॉल्यूशन अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब। सो I see much better future for our sickle cell disease patients as well as thalassemia patients also. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे सिर्फ अंत में इतना ही जोड़ना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये क्रांति है। आने वाले समय में 2047 तक निष्ठा नाबूद करने की पूरी सकारात्मक कोशिश की जाएगी, ताकि आने वाला समय, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो सिकल सेल से जो जूझ रही है वो ना हो, और आने वाला समय जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वो सिकल सेल फ्री होकर जन्म ले और हमारा जो देश का भविष्य है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और आगे बढ़ता रहे। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.